Hi, hello, good morning, and I am back with case scenario 15. अभी जो केस सिनेरियो 15 है, दिस इज बेस्ड ऑन योर क्लबिंग चैप्टर के प्रोविजंस को बेस करते हुए ये केस सिनेरियो बनाया गया है. मिस्टर राजेश gifted 15 lakhs to his wife Rabi on her birthday 23 Feb 2025. Rabi lent 6 lakhs out of the gift amount to Karuna on 1st April 2025 for 6 months, on which she received a interest of 30,000. The said sum of 30,000 was invested in the shares of a listed company on 18th October 2025, which were sold for 66,000 on 25th March 2026. Security transaction tax was paid on purchase and sale of such shares. Balance amount of gift. सर बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट था आपका 15 लाख का. आउट ऑफ दिस 15 लैक्स 6 लैक्स तो रवि ने यूज किया था टू गिव लोन टू करुणा. सो 15 लाख से 6 लैक्स गया, तो जो रिमेनिंग 9 लैक्स है उसका बात कर रहा है. बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वॉज दैट इज योर 9 लैक्स invested on 1st April 2025 as capital by Rabi in her new business. 15 लाख का गिफ्ट था, 6 लाख वो अपने दोस्त को लोन दिया था. रवि को गिफ्ट मिला 15 लाख, 6 लाख को लोन दिया अपने दोस्त को, और जो रिमेनिंग 9 लाख से रिमेनिंग 9 लैक्स रवि इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में. वाइफ का नाम रवि है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है. नेक्स्ट, सी सफर्ड ए लॉस ऑफ 22,000 इन द बिजनेस इन फाइनेंशियल ईयर 25-26. तो ये 9 लाख रुपया लगा के जो बिजनेस स्टार्ट की थी रवि, उसमें रवि को लॉस होता है 22,000 का. रवि इज वर्किंग विथ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज सेल्स एग्जीक्यूटिव एट ए सैलरी ऑफ 62,000 पर मंथ. सी पेड सी पेड 3,500 per month towards tuition fee of her daughter Ria studying at St. Thomas School, Mumbai. Rajesh is working with a MNC on a monthly salary of 64,000. He has gifted 1,25,000 to Ria on her 13th birthday. तो राजेश अपने बेटी को रिया को 1,25,000 गिफ्ट देता है अपने बेटी के 13th बर्थडे पे. This amount is deposited as 2-year term deposit with with SBI Bank in her name. So रिया के नाम पे ये 1,25,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है SBI में फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, on which interest of 11,500 is earned during the previous year 25-26. Both Rajesh and Mrs. Ravi want to pay tax under default tax regime under section 115 BSC. तो हस्बैंड वाइफ दोनों न्यू रिजीम को ऑप्ट किए हैं. अब ये सिनेरियो को आपको स्टडी करना है. स्टडी तो हमने कर ही लिया है, तो अब अपने को ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का है. ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं. इन हुज हैंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम करुणा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड. ठीक है सर, सबसे पहली बात, करुणा को जो 6 लाख रुपया लोन दिया गया था, करुणा को 6 लाख रुपीस का लोन दिया गया था. करुणा को सर ये लोन दिया कौन था? सर करुणा को ये लोन दिया था मिस रवि. मिस रवि अपने दोस्त करुणा को 6 लाख रुपए का लोन दिए थे, और करुणा इस 6 लाख रुपए लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है मिस रवि को 30,000 रुपए का. अब मिस रवि को करुणा से ये जो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ये 30,000 रुपए का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? रवि के हाथ में टैक्सेबल होगा या फिर रवि के हस्बैंड राजेश के हाथ में टैक्सेबल होगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश. सर इंटरेस्ट तो रवि को मिल रहा है, तो फिर राजेश के हाथ में क्यों टैक्सेबल होने वाला है? रीजन बीइंग, रवि जो पैसा लोन दिया है करुणा को, रवि ये जो 6 लाख रुपया लोन दे रखा है,
दे रखी है, सॉरी रबी लेडीज है, दे रखी है, सॉरी रबी, ये जो 6 लाख रुपया लोन दे रखी है करुणा को, ये 6 लाख रुपया वो लाई कहां से? रबी को ये 6 लाख रुपया गिफ्ट मिला है फ्रॉम हर हस्बैंड। एंड क्लबिंग का प्रोविजन ये कहता है इफ ए इंडिविजुअल ट्रांसफर ए एसेट टू हिज और हर स्पाउस देन एनी इनकम अराइजिंग टू हिज और हर स्पाउस आउट ऑफ दैट एसेट will be clubbed in the hand of that individual। तो यहां पर रबी को जो 15 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है, रबी को अगर इस गिफ्ट में से कोई भी इनकम जनरेट होता है, दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ हस्बैंड राजेश। तो ये 30,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है सर, ये क्लब होने वाला है राजेश के हाथ में। सर ये क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया। सर फिक्स डिपॉजिट जो हो रखा था ना रिया के नाम पे, रिया के नाम पे एसबीआई में जो हमने फिक्स डिपॉजिट किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट आया था 11,500 का। भी 11,500 का जो इंटरेस्ट है सर, ये किसके हाथ में क्लब करेंगे? सर माइनर को अगर कोई भी इनकम होता है सर, वो क्लब होता है उसके पेरेंट्स के हाथ में। अब सर यहाँ पर पेरेंट्स 2 है, मम्मी है पप्पा है, सर किसके हाथ में क्लब करेंगे? सर उस पेरेंट्स के हाथ में माइनर का इनकम क्लब होने वाला है जिस पेरेंट्स का इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर हायर है। बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर, जिस पेरेंट्स का इनकम हायर है उस पेरेंट्स के हाथ में माइनर का इनकम क्लब होने वाला है। बट यहाँ पर 2 एक्सेप्शन थे, हालांकि उस प्रोविजन का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सर। 2 एक्सेप्शन से 2 ऐसे माइनर इनकम्स थे जो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होता। सर पहला वो इनकम जो माइनर अपने टैलेंट अपने स्किल के दम पे कमाता है। दूसरा, अगर आपका माइनर एक डिसेबल चाइल्ड है, इफ योर माइनर इज डिसेबल एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 80U, इन दैट केस जो माइनर का इनकम है वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होने वाला, वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। सो ये 2 एक्सेप्शंस है, हालांकि ये 2 एक्सेप्शंस का यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर रिया को जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 11,500 का, ये उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होने वाला है। उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा जिसका इनकम हायर है बिफोर इंक्लूडिंग दिस माइनर इनकम। इट मीन्स सर अभी मुझे मिसेस रबी एंड मिस्टर राजेश दोनों का इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसका इनकम हायर होगा उसके हाथ में ये इंटरेस्ट अमाउंट 11,500 क्लब होने वाला है। ठीक है, तो अभी सर एक बार अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द इनकम ऑफ मिस्टर रबी, सॉरी मिसेस रबी एंड मिस्टर राजेश। सर सबसे पहले तो दोनों का सैलरी इनकम था, ठीक है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। राजेश का सैलरी इनकम सर अपने को दे रखा है 64,000 पर मंथ। तो 64,000 इंटू 12 लेस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बिकॉज न्यू रिजीम में है, ये आ गया 693,000। अब अगर मैं मिस रबी का बात करूं, रबी जी का सैलरी अपने को दे रखा है, मिस रबी का सैलरी अपने को दे रखा है 62,000 इंटू 12 लेस 75,000 दैट इज 6,69,000। सर ये तो दोनों का सैलरी हो गया आफ्टर रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है सर, अब आगे सर ये जो 30,000 का इंटरेस्ट इनकम हो रखा है, सर ये जो 30,000 का इंटरेस्ट इनकम हो रखा है मिस रबी को, सर ये तो क्लब होने वाला है मिस्टर राजेश के हाथ में। तो इसको भी मिस्टर राजेश के हाथ में क्लब कर लेते हैं 30,000। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में आगे कहता है सर ये जो 30,000 इंटरेस्ट मिला ना मिस रबी को, जिसको हमने क्लब किया मिस्टर राजेश के हाथ में, मिस रबी क्या करती हैं, इस 30,000 को वो एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। 30,000 इज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी और वो इन शेयर्स को बेचती हैं 66,000 में। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट की थी 30,000, ये 30,000 इन्वेस्ट हो गया था लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में और इनको सेल किया जाता है 66,000 में। इट मींस स्ट्रेट प्रॉफिट ऑफ 36,000। सर क्या अब इस 36,000 को भी मैं मिस्टर राजेश के हाथ में क्लब करूंगा? नहीं सर, ये क्लब नहीं होने वाला। This will be taxable in the hand of Mrs. Rabi। सर ये क्लब क्यों नहीं हो रहा है? सर जो इनकम आपने क्लब कर लिया है, अगर उस इनकम को यूज करके फर्दर इनकम कमाया जा रहा है सर, वो इनकम क्लब नहीं होता। 30,000 आपने ऑलरेडी राजेश के हाथ में क्लब कर लिया है। अब मिस रबी इस 30,000 को यूज करके फर्दर कोई इनकम कमाती है सर, वो क्लब नहीं किया जाएगा। एक्रीशन ऑफ इनकम विल नॉट बी क्लब्ड।
सो ये 36,000 मिसेस रबी के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। क्लियर है सर। अच्छा, मिसेस रवि क्या करती है, 6 लाख रुपया तो वो लोन दिए थे करुणा जी को, जो रिमेनिंग 9 लाख था, रिमेनिंग 9 लाख को लेके वो एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं और वो बिजनेस से उन्हें लॉस होता है 22,000 रुपए का। सर ये 22,000 रुपए का लॉस का क्या करेंगे सर? ये जो 9 लाख रुपीज मिस रबी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, मिस रबी को ये 9 लाख रुपीज कहां से मिला था? मिस्टर राजेश से मिला था। तो बिजनेस से जो भी लॉस हो रहा है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश ओनली। सो दिस 22,000 ऑफ पीजीबीपी लॉस विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। तो अब ये जो पीजीबीपी लॉस है, क्या ये पीजीबीपी लॉस को मैं ये सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं? सर पीजीबीपी लॉस कभी भी सैलरी इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। लेकिन क्या ये पीजीबीपी लॉस को मैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ सेटअप कर सकता हूं? सर ये जो 30,000 का इंटरेस्ट है, क्या ये 30,000 के इंटरेस्ट के साथ मैं ये पीजीबीपी लॉस को सेटअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सो यहां पर मैं लेस कर दिया 22,000 का पीजीबीपी लॉस। आई थिंक सारे ट्रांजेक्शन्स कवर हो गए, अब और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब एक बार दोनों का इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। सर राजेश का इनकम आता है 6,93,000 प्लस 30,000। अब यहाँ से लेस कर देना है मेरे को 22,000, यह आ गया 7,01,000। मिस रबी का अगर मैं बात करूं 6,69,000, 36,000, दैट इज 7,05,000। चलो, इट मीन्स बिफोर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर, मिसेस रबी का इनकम हायर है। सो माइनर रिया को जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 11,500 का, सर उसको हम मिस रबी के हाथ में क्लब करने वाले हैं। इट मीन सर करुणा से जो इंटरेस्ट आया था 30,000 रुपए का, करुणा से जो इंटरेस्ट आया था 30,000 रुपए का, सर उसको हमने क्लब किया था मिस्टर राजेश के हाथ में। बट एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है 11,500 का, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसेस रबी। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी, no, this is not option D. Interest income from Karuna to be included in the hand of Mr. Rajesh, correct? Interest on 2 years term deposit to be included in the hand of Mrs. Rabi, because Mrs. Rabi का income higher है before including the income of minor, so your option D is correct. ठीक है सर, next. In whose hand loss from business and capital gain would be included in assessment year 26-27? Assume that capital invested in the business was entirely out of fund gifted by her husband. ओके, अब वो बोल रहा है सर, इसका आंसर अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो बोल रहा है सर जो बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस सर किसके हाथ में क्लब करेंगे? कैपिटल गेन सर किसके हाथ में क्लब करेंगे? सर पहली बात तो जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन किसी के हाथ में क्लब नहीं होने वाला। कैपिटल गेन मिसेस रबी के हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। और जहां तक बात है लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। देख लो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लॉस फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश, तो ये जो लॉस फ्रॉम बिजनेस है सर उसको हम क्लब करेंगे इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। एंड कैपिटल गेन इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिसेस रबी, जो कैपिटल गेन है वो मिसेस रबी के हाथ में हम टैक्सेबल करने वाले हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रबी? मिसेस रबी का टोटल इनकम कितना होने वाला है? सर मिसेस रवि का टोटल इनकम हमने कैलकुलेट किया था ना, बिल्कुल सर, मिसेस रवि का हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया था 7,05,000। बट इसमें सर वो माइनर का इनकम हमने क्लब नहीं किया था, जो उनके हाथ में क्लब होने वाला है दैट इज 11,500। और इसको क्लब करने के बाद इट विल बी 7,16,500। दिस विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रवि। सो योर ऑप्शन ए। सर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? What would be the total income of Mr. Rajesh for previous year 25-26? अब मिस्टर राजेश का आपको टोटल इनकम पूछा है, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है 7,01,000, 7,01,000। सो योर आंसर इज डी, सी, ए, डी, डी, सी, ए, डी। With this case scenario is complete. चलिए आपको मिलते हैं विथ केस सिनेरियो 16। थैंक यू।